नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। स्वागत है आपका। सबका हिसाब होगा में। आज हम हिंदू राष्ट्र को लेकर एक बड़ा मंथन करने जा रहे हैं। चंदन तिलक, भगवा चोला और राम नाम के उद्घोष के साथ पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का शपथ यात्रा जारी है, पदयात्रा जारी है। 10 दिन में करीब 150 किलोमीटर का सफर। सनातन एकता का संदेश और संकल्प 10 वचनों के साथ हिंदू एकता की नई परिभाषा करने जा रहे हैं। भारत में हिंदू आबादी सबसे बड़ी है, फिर भी सवाल उठता है हिंदू राष्ट्र की जरूरत क्यों है। मोहन भागवत से लेकर धीरेन्द्र शास्त्री तक हिंदू राष्ट्र की आवाज बुलंद कर चुके हैं। दरअसल हिंदू राष्ट्र की मांग सिर्फ संख्या का सवाल नहीं, बल्कि संस्कृति, पहचान और एकजुटता का मुद्दा बताया जा रहा है। संतों का दावा है कि तेजी से बदलती दुनिया में हिंदुओं को अपनी सांस्कृतिक जड़ों को मजबूत करने की जरूरत है। हमें गहरे मंथन और संवेदनशील संवाद की जरूरत है, जिससे हिंदू समाज में फिर से एकता की अलग जगह। लेकिन विरोधी कहते हैं कट्टरता से जुड़ा हुआ मामला है। हमें कट्टर होने की क्या आवश्यकता है, सनातनियों को कट्टर होने की क्या आवश्यकता है। इसलिए आज हमने साधु संतों का एक बहुत बड़ा पैनल आपके लिए सजाया है। साधु होंगे, संत होंगे, मुस्लिम स्कॉलर होंगे। एक बहुत बड़ा मंच जो हिंदू राष्ट्र की जरूरत पर अपनी बात रखेंगे। हमें चाहिए कि नहीं चाहिए, इस देश को जरूरत है कि नहीं है। ब्लैक एंड व्हाइट, कुछ भी ग्रे नहीं, सिर्फ ब्लैक या तो व्हाइट। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं आज जो बयान सुर्खियों में रहे हैं, वो एक बार नजर डालते हैं। जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं होगा, हम तब तक चलते रहेंगे, पैदल चलते रहेंगे, चलते रहेंगे। बाबा बागेश्वर की हुंकार, हिंदू राष्ट्र की पुकार। रामचंद्र भगवान की, आद्य शक्ति भगवती कात्यायनी माता की जय हो, जय हिंदू राष्ट्र की जय हो। सनातन यात्रा की गूंज, हिंदू होंगे एकजुट। बाबा ने ठाना है हिंदुओं को जगाना है। बाबा बागेश्वर का नया आह्वान, भगवाए हिंद का प्लान। भारत हिंदू राष्ट्र ही है, लोगों के दिलों पर हमें चाहिए हिंदू राष्ट्र। दिल्ली टू वृंदावन रूट, बागेश्वर का संकल्प अटूट। बाबा कृष्ण जन्मभूमि जाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। 425 गांव, 3 स्टेट, बागेश्वर सरकार का मिशन एक्टिवेट। आज सज रहा है हिंदू राष्ट्र पर सबसे बड़ा मंच, सबसे बड़ा मंथन। तुम हटना नहीं, डटना, तुम उलझना नहीं, सुलझना, तुम चलते रहना, क्योंकि चलोगे नहीं तो हिंदू एक नहीं होगा, और हिंदू एक नहीं होगा तो भारत हिंदू राष्ट्र नहीं होगा। तो इस पर चर्चा करने के लिए मेहमानों का एक बहुत बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। क्या वाकई इस देश को हिंदू राष्ट्र की जरूरत है, या हम ऑलरेडी हिंदू राष्ट्र हैं, संकल्प से, मन से, वचन से? क्योंकि इस देश में सबसे ज्यादा आबादी हिंदुओं की है और उसे सहेजने की आवश्यकता है, उस संस्कृति को बचाने की आवश्यकता है, या फिर लिखकर ही चाहिए कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। आखिर इस कॉन्सेप्ट के पीछे, संकल्प के पीछे की मंशा क्या है? बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बहुत बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। महंत सुरेंद्र नाथ अवधूत हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पीठाधीश्वर हैं कालका जी के। स्वामी रामगिरी जी महाराज जुड़ रहे हैं, महामंडलेश्वर आवाहन अखाड़ा। हमारे साथ आचार्य अरुण कृष्ण जुड़ रहे हैं, हिंदू धर्माचार्य हैं। मौलाना सखी खान राठौड़, मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़ रही हैं। हमारे साथ हाजी नाजिम खान, प्रवक्ता मुस्लिम महासभा जुड़ रहे हैं। राहुल लाल, राजनीतिक विश्लेषक। संदीप मिश्रा, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं स्वामी रामगिरी जी महाराज से ही पहला सवाल लेना चाहूंगा और उनसे जानना चाहूंगा कि हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना क्या होती है।
क्या विचारधारा है, क्या ये कोशिश है, इसके पीछे की सोच क्या है? लेकिन सबसे पहला सवाल, ये स्वरूप क्या है हिंदू राष्ट्र? देखिए, सनातन धर्म आज का नहीं है, अनादिकाल का है। और जो बागेश्वर धाम के जो महाराज जी जिस कार्य को करने जा रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत सराहनीय कार्य है। मैं कहता हूं पूरे भारत की जनता से, और हम लोग सब एकजुट है आज, और हम एकजुट होकर इस कार्य को करने के लिए तैयार है और तैयार रहना चाहिए। नहीं, आप तो तैयार हैं, ये- लेकिन हिंदू राष्ट्र है क्या? मुझे स्वामी जी वो बताइए, लोग क्यों सपोर्ट करें? क्या हो जाएगा देखिए, हिंदू राष्ट्र अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो? हिंदू राष्ट्र आज हमारे भारत में सबसे ज्यादा हमारा हिंदू समाज निवास करता है। हिंदू राष्ट्र से आज हमारे धर्म, हम किसी के धर्म के ऊपर नहीं है, हमारा खुद का धर्म हिंदू सनातन धर्म है। हम उस सनातन धर्म को एकजुट होकर आगे बढ़ाना चाहते हैं। जैसे आज बागेश्वर धाम जी महाराज जी ने 2 बार दूसरी यात्रा है, और इस यात्रा में उन्होंने जो सनातन को जगाया है, हमारा सनातन जाग चुका है। हम सब लोग इसी का प्रचार करते हैं, धर्म का प्रचार करते हैं। मैं हम जब परिकल्पना धर्म का समझना चाह प्रचार रहा हूं। करेंगे महाराज जी, मैं आपकी बात भगवान समझ गया, आप श्री राम- सपोर्ट कर रहे हैं, आप बागेश्वर जी को भी सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे परिकल्पना बताइए, हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना क्या है? क्या होगा देखिए, हिंदू राष्ट्र में जो अभी नहीं हो पा रहा है? परिकल्पना यही है कि आज हम सनातन धर्म से जुड़े हैं, हाँ। और हमारा इस भारत में सबसे ज्यादा हिंदू समाज ही वास करता है। इसलिए पहले भी हमारे हिंदू थे, और आज भी हिंदू है, और आगे भी रहेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि ये हिंदू राष्ट्र घोषित हो सबसे पहले। पूरे नहीं आ रहा समझ। हमारा जब भारत देश बहुत बड़ा देश था, नहीं समझ आ इसके रहा। आसपास पूरा मैं समुद्र परिकल्पना था। पूछ रहा हूं कि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो क्या हो जाएगा इस देश में? आचार्य अरुण कृष्ण इससे- शायद बता पाए। आचार्य अरुण कृष्ण जी, इससे किसी को घाटा नहीं है। मैं महाराज जी हमारा वापस आ रहा हूं, रामगिरी जी महाराज जी आपके पास। आचार्य अरुण कृष्ण जी शायद बता पाए। कृष्ण जी, हिंदू राष्ट्र सनातन वैदिक धर्म का जो मूल है वो है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। हिंदू राष्ट्र का अर्थ है, हिंदू राष्ट्र है ज्ञान का प्रतीक, शांति का प्रतीक। हिंदू राष्ट्र जहां पर हिंदू स्वतंत्रता से, स्वच्छंदता से अपने पर्वों को मना सके। हिंदू राष्ट्र वो जगह है जहां पर दंगाई पत्थर ना मार सके। हिंदू राष्ट्र वह है जहां गंगा की पूजा हो, जहां गाय सुरक्षित हो, गौवंश सुरक्षित हो। हिंदू राष्ट्र वो है जहां जब हमारे पर्व हो तो विधर्मी राक्षस हमारे पर्वों में बाधा न डाले। हिंदू राष्ट्र वो है जहां पर समानता का अधिकार मिले। हिंदू राष्ट्र वो है जहां पर शांति की स्थापना हो। हम इसे सुनिश्चित करें कि प्रत्येक व्यक्ति, उसके विचारधारा, उसका धर्म, उसकी मान्यताएं सुरक्षित हों। कोई राक्षस, कोई दानव उस पर कोई चोट ना पहुंचा सके। हिंदू राष्ट्र वो है कि किसी गली, किसी नुक्कड़, किसी इलाके में ऐसा कोई राक्षस ना पलता हो कि जब वहां से कोई एक शरीफ शांतिपूर्ण व्यक्ति निकले तो उस पे पर्व, विचारधारा, मान्यताओं के नाम पर पत्थर मारा जाए। हिंदू राष्ट्र है प्रत्येक व्यक्ति सुखी, प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ, प्रत्येक व्यक्ति शांति से अपना जीवन यापन करे। ये हिंदू राष्ट्र है। दो चीजें आचार्य अरुण कृष्ण जी, विद ड्यू रिस्पेक्ट। पहली बात, नेपाल हिंदू राष्ट्र है? नहीं, नेपाल हिंदू राष्ट्र नहीं है। क्यों नहीं है? नेपाल क्योंकि घोषित हिंदू राष्ट्र, आपको पता होना चाहिए। पहली बात। नेपाल दूसरी हिंदू बात, राष्ट्र नहीं है, हिंदू उसके अंदर धर्म भी में कम्युनिस्ट नाम का कैंसर आपने व्याप्त हो चुका है। घोषित हिंदू राष्ट्र है। हाँ। मेरी बात सुनिए। घोषित क्या हिंदू नेपाल, राष्ट्र नहीं है। एक बात आपको क्या बताना चाहता नेपाल हूं, में, क्या नेपाल में अधर्म, हिंसा, दंगा, अपराध, हत्या, चोरी, बलात्कार, ये चीजें नहीं है? इसको आप उल्टा कर दीजिए, इसको है उल्टा कि कर नहीं दीजिए। है? जब ये सभी विचारधाराओं का जो मैंने कहा, इन लक्ष्यों की प्राप्ति होगी, हाँ। तभी हिंदू राष्ट्र होगा। हिंदू राष्ट्र कोई कागज पे नहीं होता, हिंदू राष्ट्र आपके अंतःकरण में होता है। तो फिर हिंदू सर्वे राष्ट्र आपकी चेतना में होता है। सर्वे संतु निरामया का कॉन्सेप्ट कहां चला गया फिर? सर्वे भवन्तु सुखिनः, पहली बात तो नेपाल हिंदू राष्ट्र नहीं है, उसके अंदर कम्युनिस्ट नाम का कैंसर पनप चुका है। नहीं, वो ठीक है, आप छोड़िए, आप उसमें, आप तो उसके आपने डेप्थ में हिंदू- जा रहे हैं। आपने नेपाल का आप नाम मुझे लिया तो मैंने बताइए, उत्तर दिया। फिर सर्वे भवन्तु सुखिना कैसे आप सिद्ध करेंगे? सर्वे भवन्तु सुखिनः हम सिद्ध करेंगे। सर्वे हिंदू जब सुखिना, सर्वे ये- हिंदू सुखिना तो नहीं कहता सनातन। सनातन कहता है सर्वे कहता है? भवन्तु सुखिनः। सर्वे भवन्तु कहता है, सर्वे हिंदू थोड़ी कहता है। हर वो व्यक्ति हिंदू है जो शांति से, जो स्वयं को जीने दे और सर्वे सामने वाले को भवन्तु जीने दे। सुखिना। हर व्यक्ति सुखी रहे, हाँ हर प्राणी सुखी रहे। हाँ, तो हर ये जीव हिंदू सुखी राष्ट्र जो रहे। है
हिंदू राष्ट्र जो है ये कोई पेपर पे लिखा एक शब्द नहीं है, ये एक विचारधारा है। ये आपके अंतःकरण में इसको स्थापित करना पड़ेगा। और आपको बता दूं, 70 साल विधर्मी सरकारों ने ये देश भूरे विदेशियों से, ये भूरे अंग्रेज गोरे विदेशियों से भूरे विदेशियों के पास गया, जिन्होंने सनातन हिंदू, क्योंकि उनकी आस्था ही नहीं थी इस धर्म के अंदर, वो स्वयं विदेशी थे, उन्होंने हिंदू धर्म की चेतना को मारा, उनका मोरल डाउन किया। हिंदू नाम लेने में लोगों को शर्म आती थी, इसलिए हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाया, लोगों को भ्रमित किया गया, तरह तरह के हथकंडे अपनाए गए, ईसाईकरण इस्लामीकरण डाला गया, इसीलिए यहां पर हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाया। ठीक है, आचार्य अरुण कृषि, आपके पास वापस लौटूंगा। हाजी नाजिम खान जी के पास आ रहे हैं। क्या आपत्ति होनी चाहिए जिस देश में 100 करोड़ लोग हैं, 100 करोड़ हिंदू हैं, वहां अगर कोई देश को हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र कह दे? हिंदुस्तान कहते हैं ना नाजिम खान जी? हाँ, हिंदुस्तान कहते हैं तो हिंदू राष्ट्र कहने में क्या आपत्ति है? हाँ विवेक भाई, देखिए आपने दो आचार्य जो को बिठा रखा था, तो देखिए दोनों से आपने सवाल करा, लेकिन जो उसकी परिकल्पना थी उसका आप मुझे उन्होंने आचार्य अरुण कृष्ण ने बताया। अपनी बात करो, अपनी बात सुन तो लीजिए। एक सेकंड आचार्य अरुण कृषि, एक सेकंड अपनी बात करो, मैं बात कर रहा हूं, एक सेकंड अपनी बात करो, आप बोलिए। हमारे पर टिप्पणी करने की आपकी औकात नहीं है। अरे आपकी भी नहीं, आपकी भी नहीं, आपकी भी नहीं, आपकी भी नहीं, आपकी भी नहीं करोगे तो उधेड़ के रख दूंगा। तहजीब के दायरे में रहकर बात करें, तहजीब के दायरे में रहकर बात करना दूंगा मैं कर रहा हूं, एक तहजीब के दायरे में रहकर, अगर तहजीब के दायरे में रहकर बात करें आप लोग। अच्छा ठीक है, नहीं मैं अपनी बात करूंगा, तो भाई आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो मैं जवाब सुन लेता, जवाब सुन लेता, भारत की टिप्पणी करने की आपकी हैसियत नहीं है। जवाब सुन लेता, जवाब सुन लेता, जवाब सुन लेता। हाजी नाजिम, आचार्य आपने मैं तो किया, एक एक करके आचार्य एक एक करके हमारे आचार्य महामंडलेश्वर बैठे हुए हैं, आपने सीधे टिप्पणी कर दी अपनी। यही तो भारत का संविधान है। अरे ये तो भारत का संविधान है, सवाल पूछने का सवाल पर आइए, तो इसका मतलब आप मेरे सवाल पर आए, आप मेरे सवाल पर आए, आप मेरे सवाल पर आए। कृष्ण एक सेकंड, एक एक करके आप मेरे सवाल पर आए, एक एक करके प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक एक करके। हाँ हाजी नाजिम मेरे सवाल पर आइए, क्या आपत्ति है? हिंदुस्तान कहते हैं, हाँ सुन तो हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदू राष्ट्र में क्या आपत्ति है? हाँ बोलिए। भाई मैं तो ये कहना चाहता हूं कि आखिर भारत जो है संविधान से चलने वाला मुल्क, तो इन लोगों को क्या दिक्कत है? ये चाहते हैं कि भारत संविधान से न चले, तो कर रहे हैं, कह रहे हैं अब मैं तो पूछा नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूँ भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बता दीजिए भारत संविधान से चल रहा है तो इसमें क्या आपत्ति है? लेकिन अगर हिंदू राष्ट्र की बात करने पे आप लोग हिंदू राष्ट्र के अंदर क्या ऐसी चीज लेकर आएंगे जो भारत के अंदर, वो संविधान के अंदर वो चीजें हम किसी लोगों को नहीं मिल रही? भाई हिंदू राष्ट्र में वो चीज आप कहां से लेकर आ रहे हैं? हिंदुस्तान पहले से लिखा हुआ, आप हिंदू राष्ट्र में क्या आपत्ति है आपको? नहीं मैं तो बार बार वही कह रहा हूं भाई, आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं तो मैं भारत की बात करता हूं। मैं भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं, भारत की बात इंशाल्लाह करूंगा। हिंदुस्तान कहते हैं कि नहीं इस देश को? हाँ देखिए, इस देश को हिंदुस्तान भी कहते हैं, भारत भी कहते हैं, इंडिया भी कहते हैं, इस देश को सब कुछ कहते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि इस देश को सिर्फ और सिर्फ हम लोग अपने भारत को अपने दिल से ज्यादा अजीज रखते हैं, अपने सर माथे रखते हैं, क्योंकि हम लोग इस देश के वही वासी हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं मैं विवेक भाई कि मैं भारत की इस पाक सरजमी पे, इस भारत की पाक मिट्टी से बना, और इंशाल्लाह एक वक्त ऐसा आएगा कि भारत की इसी पाक सरजमी की मिट्टी में मैं दफन भी हो जाऊंगा। उससे क्या लेना देना है? लेकिन आप ये बताइए ना, जब हिंदू जहां रहते हैं उसको हिंदुस्तान नहीं कहा जाएगा, उसको पाकिस्तान कहेंगे, बांग्लादेश कहेंगे, अफगानिस्तान कहेंगे, कजाकिस्तान कहेंगे। देखिए ये भारत है, भारत तो संविधान से चलता है। मांग करें, मांग को सपोर्ट करते हैं। अरे तो सरकार चाह रही कि सरकार के ऊपर बात है, सरकार चाहिए ना चाहे। हाजी नाजिम खान को एक मुस्लिम है तो आप मुस्लिम सपोर्ट करेगा भाई, ये सरकार की बात है, सरकार तय करेगी क्या होगा या नहीं होगा। भाई मैं तो भारतीय हूँ, भारत का सपोर्ट करूंगा, मैं भारतीय हूँ, भारत का सपोर्ट करूंगा। ठीक है राहुल जी, देखिए हिंदू राष्ट्र की बात का कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे आप सोच के देखिए कि ये हिंदुस्तान में रहते हैं कि हिंदू राष्ट्र का मतलब ही नहीं है। भाई स्पष्ट तौर पे भारत संविधान से चलेगा। अभी यहाँ पे कहा गया कि भाई हिंदू राष्ट्र होगा तो क्या क्या चीजें होंगी, जो तमाम चीजें लक्ष्य रखी गई। क्या जब हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाया था तो उसमें समानता की बात नहीं रखी थी, उसमें शांति की बात नहीं रखी गई थी? हो सकता है कि उस संविधान के क्रियान्वयन में कुछ कमी आ रही हो, उसके क्रियान्वयन को दुरुस्त करने की जरूरत है। लेकिन जब कोई हिंदू राष्ट्र की बात करता है, मैं मानता हूं कि वो सीधे सीधे संविधान विरोधी और देश विरोधी बयान है। ये सीधे से प्रूफ कीजिए, मैं आपको प्रूफ कीजिए। आप पीएफआई के ऊपर क्यों प्रतिबंध लगा? नहीं, प्रूफ कीजिए। सेक्युलर शब्द कब जोड़ा गया संविधान में? हाँ विवेक जी, देखिए सेक्युलर शब्द कब संविधान में सेक्युलर शब्द बैकगेट से लाया गया कि नहीं? आपातकाल में लगाया गया सेक्युलर शब्द। देखिए, और हिंदू पंथ है, धर्म नहीं है, सुप्रीम कोर्ट कह चुका है। आप कैसे कह रहे हैं कि हिंदू धर्म से राष्ट्र में कट्टरता आ जाएगा? मैं एक चीज ये कह रहा हूं,
1976 आपने सवाल पूछा ना कब जोड़ा गया। 1976 में उसको प्रस्तावना में जोड़ा गया, लेकिन भारतीय संविधान के आत्मा में पहले 1976 में आपातकाल लगा हुआ था, इस बात का जिक्र क्यों नहीं करते आप? लेकिन एक तथ्य जिसको देशवासियों को नहीं बताया जाता है, क्या और तथ्य है वो तथ्य है 1973 का केशवानंद भारती केस। हाँ। स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट की वो बेंच बैठी थी, 13 सदस्यीय खंडपीठ, और उसमें संविधान के कुछ मूलभूत आधारभूत ढांचा जोड़े गए थे और घोषित किया गया था कि उसको संसद भी संशोधित नहीं कर सकती। आप बेवकूफ मत बनाइए। नहीं, मैं बेवकूफ नहीं बनूंगा भाई साहब। ना, आप मुझे बेवकूफ मत बनाइए। आप अच्छा, संविधान में अमेंडमेंट सुप्रीम कोर्ट का बेंच करेगी? नहीं, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह तय किया था। अमेंडमेंट कौन करेगा? विवेक जी, अमेंडमेंट कौन सुप्रीम करेगा? कोर्ट ने यह तय किया कि कुछ ऐसे बेसिक स्ट्रक्चर है उसको आप संशोधित नहीं कर सकते। अमेंडमेंट कौन और करेगा? वो बेसिक स्ट्रक्चर में आज तक आप मुझे बताइए, अमेंडमेंट कौन करेगा? पार्लियामेंट करेगी? पार्लियामेंट करेगी, लेकिन पार्लियामेंट 76 में कहां से अमेंडमेंट हो गया? कैसे संविधान में सब जुड़ गया भाई साहब? 73 में ये घटनाक्रम हो चुका है। ठीक है, आप बताइए। 73 में बेसिक स्ट्रक्चर में शामिल कर दिया गया। आप हिंदुस्तान कहते हैं तो हिंदू राष्ट्र से आपत्ति क्या है? देखिए, ये हिंदुस्तान के आजादी में यहाँ पे हिंदुओं का, मुस्लिमों का, ईसाइयों का, सिखों का, सबों का योगदान था। सर्वधर्म समभाव की एक स्थिति होनी चाहिए अरे यहाँ भाई पे। साहब, हिंदुस्तान कहते हैं कि नहीं? मैं सिंपल सी बात कह रहा हूं। बिल्कुल कहते हैं। तो फिर हिंदुस्तान का मतलब क्या है? हिंदुओं के रहने वाला स्थान। विवेक जी, मैं तो सुप्रीम कोर्ट का एक और डिसीजन में याद दिला देता हूं कि भाई जीवन प्रणाली है, हिंदू कहना एक जीवन प्रणाली, और जीवन प्रणाली के रूप में तो लोग जीवन जी ही रहे हैं, लेकिन आखिर ये भेदभाव पैदा करने की कोशिश क्यों की जा रही है? संविधान विरोधी बयान क्यों दिए जा रहे हैं? मैं बोलता हूं कि हिंदुओं में यदि बिके हुए दोगले गद्दार ना होते, जिहादी आज हिंदुओं के सिर पे यूं सवार ना होते, हिंदुओं में यदि बिके हुए गद्दार ना होते, संविधान के प्रायम्बल में भगवान राम की चित्र था, उसको इसी कांग्रेस ने हटाया। संविधान के अंदर ये जो शब्द है सेकुलर नाम का कैंसर, ये विधर्मी सरकार ने डाला। ये देश हिंदू राष्ट्र था, और जिन लोगों ने मात्र 4 करोड़ मुसलमान जब इस देश के अंदर थे, और जिन कुछ लोगों ने देश की स्वतंत्रता के लिए लड़े, तो इस देश का 1/3 खंड तोड़ के ले गए। और उस वक्त पटेल जी ने भी कहा था कि 100% मुसलमान पाकिस्तान के फेवर में थे। उनका स्पष्ट कहना था कि वो काफिर के साथ नहीं रहना चाहते, लेकिन ये षड्यंत्रकारी इन्होंने पाकिस्तान भी लिया, और सारे के सारे 60% यही रह गए। इसका मतलब अब सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का वो कोट तो करवा, आप बताइए। इसीलिए अपनी लड़कियां ब्याह करते हैं पाकिस्तान में, इसीलिए गद्दार। आप लोग सिर्फ और सिर्फ लेकिन का जो मुखौटा लेके बैठते हैं, बंद कर दीजिए इस तरीके के बड़े गद्दार। अरे हमने पाकिस्तान को घुटने पे टिका दिया, ये बिके में दलाल जो हिंदू हैं, अपने छोटे-छोटे हमारी फायदों के लिए सोफिया कुरैशी पर गद्दारी कर रहे हैं, और आज आप हम लोगों को इस तरह की गद्दारी कर रहे हैं। दलाल बिके हुए हिंदू, अगर ये बिके हुए दलाल होते, ये देखिए मेरे हिंदू भाइयों को दलाल कहा जा रहा, ये गद्दार, मेरे हिंदू भाइयों को दलाल कहा जा रहा, इसके जैसे बिके हुए दलाल, ये दलाल है, ये बिके हुए दलाल है, हिंदू भाई का दलाल है, बिका हुआ है, दलाल है, संतों का दुश्मन, देश का दुश्मन, दलाल है। अबे थोड़े के पैसे के लिए बिक गया तू सोता कैसे? तुझे नींद कैसे आती है? अरे तुझे नींद कैसे आती है? दलाल दोगले, तुझे नींद कैसे आती है? तू सोता कैसे? अपने बच्चों को क्या सिखाएगा? अपने बच्चों को क्या सिखाएगा? गद्दार है। अब जिहादियों से बाद में लड़ेंगे, पहले हमारी लड़ाई गद्दारों से। ये गद्दार आज भी थे, ये गद्दार कल भी थे, ये गद्दार हमेशा हिंदू धर्म में रहे। इन गद्दारों के कारण हिंदू धर्म का नाश इन गद्दारों के कारण हुआ है, इन दोगलों के कारण हुआ है। नहीं, पर्सनल अटैक हमारे ये गद्दार है, ये गद्दार है, जो हिंदू जो गद्दारी है। इस देश में हम संविधान की बात नहीं कर सकते क्या? वैसे देश में हम खड़े हो चुके हैं। संविधान के अंदर ये देश सेकुलर है, संविधान के अंदर सेकुलर में डाला गया। आज अगर कि आज की सरकार थोड़ा सा भी परिवर्तन कर दे, एक नियम बदल जाए, गद्दार सबसे पहले एक एक करके कृष्ण एक एक करके विवेक भाई देखिए, उसका संदीप मिश्रा और एक जो मौलाना सकी खान हमारे साथ जुड़े उनके बाद विवेक भाई देखिए एक बात, राहुल भाई जरा खड़े होना, आप खड़े हो। देखिए मैं अपने भाई को गले से लगाता हूं, ये मेरे अपने भाई है, इनको दलाल अगर कोई कहेगा तो मुझे आपत्ति होगी, मैं सिर पर जाएगा। आप इस तरीके के शब्द इस्तेमाल काफिर है, इस्लाम में काफिर है, ये काफिर है, भाई मेरा भाई काफिर है, ये दलाल
अपने सीट पे बैठिए। अरे भाई साहब बैठिए। नहीं ये क्या बात है, ये क्या बात है? उनको दलाल भी कहते हैं, उनको सारे बुलाना, ये क्या सारे बुलाना भारत के संविधान का अपमान अरे कर रहे चाचा हैं। ये बड़ा नहीं भाई साहब। भारत के संविधान का अपमान कर रहे हैं। ये भारत के संविधान का अपमान कर रहे हैं। सारे भाई को चला जाएगा, मेरा हिंदू भाई सारे सांपों को कुचला जाएगा, सारे सांपों को कुचला जाएगा। हिंदू भाइयों को दलाल नहीं कह सकता, नहीं कह सकता, मुझे नहीं करेगा। ये दलाल का हिंदू कहेंगे तुम्हारे तो हिंदू भाई 50,000 कानून सुन रहे हैं। ब्रेक पे चला जाओ, ब्रेक पे चला जाओ। भारत संविधान है तुम गद्दार, लेकिन राहुल भाई को गद्दार नहीं कह सकते। राहुल भाई मेरा भाई है, नहीं मेरा भाई है, मेरा भाई है। पहले एक को मारोगे, कैसे हो जाएगा? राहुल भाई मारे हिंदू भाई मैं ब्रेक पे चला जाऊंगा फिर। भाई साहब मैं ब्रेक ले लूंगा। रुक जाए एक सेकंड, बैठ जाए। पहले एंकर की बात ही सुनिएगा, पहले एक सेकंड बैठ जाइए। पहले रुकिए। मैं इस वक्त सीधे एक सेकंड झूठ बोलते हैं आप लोग, झूठ बोलते हैं, सच बात है। मैं एक सेकंड आप झूठ बोलते हैं। एक सेकंड रुक जाइए। सारे काफिर हो, एक सेकंड रुक जाइए। ईसाई काफिर, यहूदी काफिर, महंत सुरेंद्र नाथ अवधूत जी जुड़े हुए। एक सेकंड विंडो पर लेकर आई सभी को। एक सेकंड रुक जाइए। ये मेरा भाई एक सेकंड रुक जाइए। अपने छोटे से फायदे के लिए देखिए चर्चा देश का संविधान चर्चा आगे बढ़ानी है। रुक जाइए एक सेकंड। राहुल आचार्य कृष्ण जी, आचार्य कृष्ण जी, तस्वीर है तो उसमें आचार्य भगत सिंह की भी तस्वीर थी, उसमें अकबर की भी तस्वीर थी, सुरेंद्र नाथ अवधूत उसमें अकबर की भी और तस्वीर विंडो स्क्रीन पर लेकर आई। का चित्र डाला। रुक जाइए हो गया। तुम इस पार्टी के एक सेकंड जिसने आचार्य रुक जाइए। एक सेकंड रुक जाइए। महंत सुरेंद्र नाथ अवधूत जी को स्क्रीन पर लेकर आइए और साथ ही साथ मौलाना सगी खान राठौड़ को लेकर आइए स्क्रीन पर जल्दी से। अवधूत जी से मेरा सवाल है कि वो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को लेकर क्या कहते हैं, कैसा होना चाहिए हिंदू राष्ट्र जो आज की तारीख में नहीं है, और हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो क्या बदल जाएगा? अवधूत जी देखिए, जब देश का बंटवारा हुआ और धर्म के आधार पर पाकिस्तान जब मुस्लिम राष्ट्र बन गया, तो इस देश की जो बहुसंख्यक आबादी है वो हिंदू होने के बाद तो फिर इसको हिंदू राष्ट्र क्यों ना माना जाए।